नमस्कार दोस्तों, किंग ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। फाइनली हमारा अलैंगिक जन्म समाप्त हुआ और हम पहुंच चुके हैं लैंगिक जन्म में। ठीक, तो आज से हमारा चलेगा लैंगिक जन्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं लैंगिक जन्म क्या होता है। तो देखिए, लैंगिक मतलब जानते हैं यहाँ क्या लिखा है? यस। क्या लिखा है? यस। यस मतलब होता है सेकेंड। क्या? यस से होता है सेकेंड। ठीक, क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड मतलब क्या होता है? सेकेंड मतलब दो। क्या? सेकेंड मतलब दो। तो इसका मतलब लैंगिक जन्म में दो जीवों की आवश्यकता होगी। कितने? लैंगिक जन्म में दो जीवों की आवश्यकता होगी। कितने जीवों की? दो जीवों की। कितने जीवों की आवश्यकता होगी? दो जीवों की आवश्यकता होगी। ठीक, कौन कौन से? एक होगा नर और एक होगा मादा। ठीक, क्या? एक नर होगा और एक मादा होगा। ठीक, और दूसरी बात, लैंगिक जन्म जो होते हैं, लैंगिक जन्म क्या करता है? विभिन्नता उत्पन्न करता है। क्या? विभिन्नता उत्पन्न करता है। लैंगिक जन्म विभिन्नताएं उत्पन्न करती हैं। तो लैंगिक जन्म क्या परिभाषा लिख सकते? लैंगिक जन्म लिख सकते हैं नोट पॉइंट करके। यह जन्म विभिन्नता दर्शाता है और इसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो हम देखेंगे पहले मानव में, पहले मानव देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे पुष्प में। ठीक, क्या देखेंगे? पहले मानव में, उसके बाद पुष्प देखेंगे। लैंगिक जन्म हम इस पार्ट में क्या सिर्फ पढ़ेंगे? इसमें कौन सा लैंगिक अंग पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इसके जन्म के बारे में हम डिटेल से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पुष्टि पादपों में लैंगिक जन्म, मानव जन्म, इन सब में पढ़ेंगे। तो यहाँ सिर्फ हमें इनके जन्म के बारे में देखना है कि जन्म कैसा होता है, किसके द्वारा होता है। तो देखिए, लैंगिक जन्म में दो जीवों की आवश्यकता होती है। नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। इस जन्म में दो जीवों की आवश्यकता होती है। दूसरा हम देखेंगे इसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? इस जन्म में दो जीवों की आवश्यकता होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, इसमें क्या होती है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये तीन पॉइंट हमें इसमें लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे मानव में जन्म कैसे होता है और पादप में जन्म कैसे होता है, पुष्प में। क्या? हम मानव में देखेंगे, उसके बाद पुष्प में देखेंगे। ठीक, तो देखिए क्या होता है, मानव में जन्म कैसे होता है। तो मानव में हमने देखा दो जीवों की आवश्यकता होती है। किसका? एक नर की और एक मादा की आवश्यकता होती है। ठीक, तो नर में क्या पाया जाता है? नर में पाया जाता है विषण। क्या पाया जाता है? विषण, जिसे बोलते हैं टेस्टिस। ठीक, और मादा में क्या पाया जाता है? मादा में पाया जाता है अंडाशय। क्या पाया जाता है? अंडाशय, जिसे बोलते हैं ओवरी। ठीक, मानव नर में जिसे बोलते हैं, नर को बोलते हैं मेल। मेल में क्या पाया जाता है? मेल में विषण पाया, जिसे बोलते हैं टेस्टिस। और मादा में
अंडाशय पाया जाता है जिसे बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। तो देखिए विसर्ज से क्या होगा? विसर्जन युग्मक निकलेगा। क्या? नर विसर्जन मतलब विसर्ज क्या निकलेगा? युग्मक। नर से कौन युग्मक निकलेगा? नर से नर युग्मक। क्या? नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक। नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक। देखिए नर युग्मक को क्या बोलते हैं? नर युग्मक को मेल गैमेट बोलते हैं, मेल गैमेट, और मादा को फीमेल गैमेट। ठीक। तो इसमें क्या होता है जानते हैं? जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन होते हैं, क्या संलयन होते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन होते हैं, संलयन जिसे बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा? यहाँ निषेचित होगा, निषेचित होकर क्या बनाएगा? युग्मनज बनाएगा। क्या बनाएगा? युग्मनज, जिसे बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। एक जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट आगे चल के भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा? भ्रूण, जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो। एक भ्रूण आगे चल क्या बनाएगा? शीश बनाएगा। क्या? शीश बनाएगा। तो देखिए हमने क्या देखा? मादा में सॉरी मानव में लैंगिक जनन। मानव में दो जीवसत्ता होती है, किसके? एक नर की एक मादा की। नर में विषण पाया जाता है, मादा में अंडाशय पाया जाता है। नर से नर युग्मक निकलेगा, मादा से मादा युग्मक। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन होकर निषेचित करेंगे तो क्या होगा? युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? युग्मनज। युग्मनज आगे चल के क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। भ्रूण से फाइनली क्या बनेगा? भ्रूण आगे चल के क्या बनेगा? शीश बनाएगा। ठीक। तो देखिए नर में क्या पाया जाता है? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। नर में 46 गुणसूत्र और मादा में 46 गुणसूत्र। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, किसमें? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें क्या 23 गुणसूत्र आ जाएंगे और इसमें 23 गुणसूत्र। ठीक। नर युग्म से 23 गुणसूत्र और मादा युग्म से 23 गुणसूत्र, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? इसमें 46 गुणसूत्र समसूत्र। जब नर युग्म और मादा युग्म आपस में मिलेंगे तो समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्र इसमें क्या होगा? 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। ये 46 शीश में क्या होता है? 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ठीक। तो हमने क्या देखा? मानव में लैंगिक जनन। ठीक। अब हम देखेंगे पौधों में लैंगिक जनन। किसमें? पादपों में लैंगिक जनन देखेंगे। अब हम देखते हैं पौधों में लैंगिक जनन। तो देखिए पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। देखिए जो इसमें कलरफुल पार्ट है, क्या कलरफुल पार्ट? कलरफुल पार्ट देखिए क्या है? एक जो लाल कलर का है, एक क्या है? ये है दल। क्या है? दल। इसे बोलते हैं दल। और ये जो नीचे ग्रीन कलर का था, पुष्प नीचे देखेंगे आप पत्ती हरी कलर का पत्तियां लगी रहती है पुष्प नीचे, वो क्या होते हैं? बाह्य दल। इन सब के बारे में आप अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक। तो उसके बाद देखिए इस तरह का फूलों में निकला था पुष्प में। ठीक।
देखिए ये क्या है, यहां से यहां तक का पार्ट, ए वाला पार्ट जो है, ए वाला पार्ट क्या कहलाता है, पुंकेसर। क्या कहलाता है, पुंकेसर। ठीक। और ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट कहलाता है स्त्रीकेसर। क्या कहलाता है, स्त्रीकेसर। तो पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर नर भाग होता है। क्या, नर भाग होता है। और स्त्रीकेसर मादा भाग होता है। ठीक। तो देखिए नर में पुंकेसर में पुंकेसर, पुंकेसर में नर भाग और स्त्रीकेसर को मादा भाग कहते हैं। और ए वाला पार्ट जो है, ए वाला पार्ट क्या कहता है, ए वाला पार्ट जानते हैं क्या कहलाता है, पराग कोष। क्या कहलाता है, पराग कोष। अब देखिए पराग कोष, और एक ए वाला पार्ट जो अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है, अंडाशय। तो पराग कोष में पराग कर पाए जाते हैं, पराग कोष में पराग कर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, उससे नए पुष्प की निर्माण होता है। तो उसके बाद हम इसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल्स बताएंगे। तो देखिए पौधे में क्या पढ़ते हैं, पुष्प के बारे में, क्या पुष्प के बारे में पढ़ते हैं। और मानव देख लिया, पौधे में देख लिया, पुष्प के बारे में। ठीक। तो इसमें क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं, नर भाग और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें नर भाग अलग होता है और मादा भाग अलग होता है। देखिए जिसे बोलते हैं एक लिंगी और द्विलिंगी। देखिए एक लिंगी जिसमें नर और मादा भाग, नर और मादा भाग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, एक ही पुष्प में पाया जाता है। ठीक। इसे क्या बोलते हैं, एक लिंगी। क्या बोलते हैं, एक लिंगी जिसमें नर और मादा भाग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो क्या कहलाता है, एक लिंगी। और द्विलिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है, जिसमें नर और मादा भाग अलग अलग पुष्प पर पाया जाता है, क्या करता है, द्विलिंगी। ठीक। देखिए एक लिंगी क्या बोलते हैं, एक लिंगी बोलते हैं। और द्विलिंगी, द्विलिंगी को उभय लिंगी भी बोलते हैं। क्या, उभय लिंगी भी बोलते हैं। द्विलिंगी को उभय लिंगी भी बोलते हैं। और एक लिंगी, एक लिंगी क्या होता है, एक लिंगी जिसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जिसे इंग्लिश बोलते हैं। देखिए एक और इसमें बहुत पूछा जाता है, द्विलिंगी जिसे उभयलिंगी बोलते हैं। उभयलिंगी को इंग्लिश में बोलते हैं, उभयलिंगी को इंग्लिश में बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ठीक। द्विलिंगी को हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, जिसे उभयलिंगी कहते हैं। एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए और एक इसमें बता रहे हैं, हम पुष्प के बारे में बता रहे हैं, इसमें पुष्प के बारे में बता रहे हैं। पुष्प बारे में एक लिंगी को और द्विलिंगी को अलग, एक और अलग नाम जानते हैं। किससे, एक और अलग नाम जानते हैं जिसे बोले मोनोसियस। क्या, मोनोसियस। इस द्विलिंगी को मोनोसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोसियस।
और एक लिंगी को बोलते हैं डायसियस। ठीक, एक लिंगी को डायसियस, द्विलिंगी को मोनोसियस। एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इससे कंफ्यूज भी रहते हैं बच्चे। तो देखिए द्विलिंगी क्या बोलते हैं, मोनोसियस, और एक लिंगी को डायोसियस बोला जाता है। ठीक, देखिए ये अब क्या होता है, ये तो हो गए पुष्प में, क्या ये तो हो गए पुष्प में। अब हम देखेंगे मानव में, क्या मानव में भी, मानव क्या होता है, एक लिंगी, जिसमें एक लिंगी क्या होता है मानव में, और द्विलिंगी क्या होते हैं, द्विलिंगी क्या होते हैं जिसमें नर और मादा भाग अलग अलग पर पाए जाते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मानव में द्विलिंगी कहते हैं। और जिसमें नर और मादा भाग एक ही अंग पर पाए जाते हैं, क्या कहता है, एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। देखिए मानव में क्या होता है, एक लिंगी क्या होते हैं, एक लिंगी क्या हो गए, एक लिंगी में आपके आ गए मनुष्य हो गए, क्या मनुष्य हो गए, कुत्ता हो गई, बिल्ली हो गए, ये सब क्या करते हैं एक लिंगी में, किसमें आते हैं, एक लिंगी में आते हैं। ठीक, और द्विलिंगी क्या आते हैं, मानव में द्विलिंगी क्या क्या आते हैं, जैसे हो गया केचुआ, हो गया क्या हो गया केचुआ, जिसमें नर और मादा भाग एक ही पार्ट जीव पाए जाते हैं, केचुआ हो गया, जोक हो गया, क्या जोक हो गया, स्टार फिश हो गई, ये सब में क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। ठीक, क्या द्विलिंगी मानव में कौन कौन से, केचुआ, जोक, स्टार फिश, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो